पेशगोई करता हूं, मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीरपुर में कश्मीर रैली से खिताब। कहते हैं कि मोदी ने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला खत्म कर दिया था, लेकिन कश्मीरियों के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। आज मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर गया। मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान पर किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। वज़ीर आज़म ने मीरपुर में बेसहारा बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह भी किया। मुसल्लह फौज हर कीमत पर हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारतीय काबिज फोर्सेज की बर्बरियत कश्मीरियों से हक खुद इरादियत नहीं छीन सकती। कॉन्फ्रेंस में दाखिली, सलामती, सरहदी सूरत हाल, भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और मजमूई तस्वीराती माहौल का जायजा लिया गया। हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी चारसू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, दुनियाए सहाफत के रोशन सितारे। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा यासिर हुमायूं, अम्मार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं, हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह पर शहर शहर केक काटने की तकरीबात। इस्लामाबाद में तकरीब में फरदौस आशिक अवान, नूरुल हक कादरी, फवाद चौधरी ने केक काटा। पेशावर में शाह फरमान, अजमल वजीर, कामरान बंगिश की शिरकत। फैसलाबाद में चौधरी जहीर, अकरम अंसारी, अजमल चीमा ने केक काटा। कराची में खुरम शेर जमान, आमिर खान, एहाल हाशमी, मुर्तजा वहाब, इम्तियाज शेख शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ को 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, 92 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में मीडिया के उफक पर कामयाबियां हासिल की, खबरों की तशहीर में जिम्मेदारी का सबूत दिया, पाकिस्तानियत के जज्बे के फ़रोग के लिए काबिल सताइश का विषय की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी क़यादत और समाजी शख्सियात की भी 92 न्यूज़ को सालगिरह की मुबारकबाद। 92 चैनल को, पूरे आपकी स्टाफ को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों की कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ। ये जो आपका 5 साल का सफ़र था, ये यकीनी तौर पर कामयाबी का सफ़र। मैं दिल की गहराइयों से 5वीं सालगिरह पर 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 न्यूज़ को कामयाबी के 5 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, मियां मोहम्मद हनीफ और मियां मोहम्मद रशीद के साथ पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, 92 न्यूज़ ने कम अरसे में नाम कमाया। स्पीकर परवेज इलाही बोले, किसी चैनल के लोहा मनवाने के लिए 5 साल बहुत कम अरसा है। 92 न्यूज़ ने हर शोबे में खुसूसन दीनी लिहाज से बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरी तरफ से मुबारकबाद दें और उन्हें बताएं कि जितने प्रोग्राम्स हैं उनका जो कंटेंट होता है उसको मैं बड़े गौर से देखता हूँ। 92 के ऑर्गेनाइजेशन के इदारे के जितने भी सीनियर्स है, जूनियर्स है, मालिकान के साथ
खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। देखिए, मेरा तो अपना चैनल है, मैंने तो काम किया है सब दोस्तों के साथ। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो टीवी में आई, वो सबसे पहले 92 लेके आए थे। 92 न्यूज़ हकाइक पर मबनी खबरें बर वक्त देता है। फिरदौस आशिकावान का कहना है 92 न्यूज़ ना सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करता है बल्कि मसाइल का हल भी पेश करता है। वज़ीर आज़म 92 न्यूज़ बहुत गौर से देखते हैं। नूरुल हक कादरी बोले 92 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में भरपूर तरक्की की। फवाद चौधरी ने कहा वो खुद 92 न्यूज़ में काम कर चुके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबसे पहले 92 न्यूज़ लेकर आया। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की। दौरान समाअत अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि अदालत जो पूछती है आपके पास जवाब नहीं होता। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लगता है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ने तख्ता किया है। चौधरी परवेज इलाही की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले कुछ लोग जहांगीर तरीन और परवेज खटक को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरकार नुकसान वजीर आजम का ही है, ये हमें अपना क्यों नहीं समझते। काफ लीग ने अपने बलबूते पर नशिस्तें जीती। इमरान खान को मशवरा दिया था नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। इत्तेहादियों पर एतमाद करें और फसादियों से दूर रहें। चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम को मशवरा। उधर इमरान खान से शफकत महमूद की मुलाकात, मुस्लिम लीग काफ के तहफ्फुजात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों से वादे पूरे और तहफ्फुजात दूर करेंगे। सवाल ये है कि जितना गुस्सा आप हम पे करते हैं, घर पे भी कभी ये गुस्सा किया? आपने कभी घर पे ऐसा गुस्सा किया? पहले से आप ये मैं तो डरता हूँ घर पे। जामी साहब, आपने कभी इस तरह की कोई यादगार वाक़या आपको याद हो जो आपने कोई खबर दी हो फिर वो सच साबित हुई? कहाँ तक सुनाएंगे, कहाँ तक सुनाऊं? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बने 92 न्यूज़ के मेहमान। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बरजस्ता जुमलों ने समा बांध दिया। उस्मान बुज़दार भी सीनियर सहाफ़ियों आरिफ निज़ामी, हारून रशीद और इरशाद आरिफ पर जुमले कसते रहे। दोनों की दिलचस्प बातचीत आज रात 10:03 पर नशर की जाएगी। आप चेक कर लें कि पिछले 6 महीने के अंदर प्राइसेस जो है आटे की और चीनी की कहां से कहां तक पहुंची हैं। कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए। बाई पार्टीजन नहीं, मल्टी पार्टीजन कमेटी बनाएं जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे कौन पाकिस्तानी अवाम को लूट रहा है। ये चीज जो है सबसे पहले हुक्मरानों को और बाकी सियासतदानों के गले में भी ये फंदा पड़ेगा। लोगों को चोर कहना और अपनी बुक्कल में चोर लेके बैठे रहना, ये क्या सिलसिला है? कौमी असेंबली में अपोजिशन ने हुकूमत को महंगाई के मामले पर निशाने पर रख लिया। ख्वाजा आसिफ का महंगाई पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले कौन लोग हुकूमत की छतरी तले अरबों रुपए कमा रहे हैं, महंगाई करने वालों को कोई नहीं पूछता। अली मोहम्मद ने कहा इमरान खान ने कोई मिल नहीं लगानी, पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के केस में डीजी को हटाने का हुक्म दिया था। अदालत की सर्कुलर रेलवे केस में जमीन पर कब्जा 1 हफ्ते में खत्म कराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकली भी गैर कानूनी करार देती। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में 2 उमूर पर लॉ। पाकिस्तान ने IMF से 300 अरब रुपए महसूलात का रवा माली साल का हदफ कम करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा महसूलात का हदफ कम करने पर रजामंद नहीं। दूसरा मसला बिजली और गैस कीमतें बढ़ाने के मामले पर सामने आया। अमरीकी सदर पर इल्जामात मुस्तरद, ट्रंप ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अमरीकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को मुवाक्से के इल्जामात से बरी कर दिया।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को अपने फास्ट बॉलर्स पर भरोसा तो बांग्लादेशी कायद मोमिनुल हक को नौजवान टीम पर एतमाद। शाहीनों और बंगाल टाइगर्स की जमकर नेट प्रैक्टिस। सदर आरिफ अलवी ने दोनों टीमों के एजाज में असराना दिया। उधर फवाद आलम को पिंडी टेस्ट में भी बेंच पर ही बिठाए जाने का इम्कान। और दुबई में नामवर पाकिस्तानी फनकारों के डेरे कल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स की तकरीब में फन का मुजाहरा करेंगे। फनकारों को 25 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे।